औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निफाई। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन व्हेन डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। हम यहाँ तक पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। पार्शियल फ्रैक्शन में हमने सिंपल जो मेथड्स है उसको कैसे सॉल्व करते हैं हमने वो किया था, लेकिन यहाँ पे हम रिजोल्व करेंगे अगर आपका जो फैक्टर्स है वो रिपीट हो। ठीक है, लीनियर में हो और रिपीट हो। अगर लीनियर में नहीं होगा तब वो कोई और केस बनेंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लीनियर के पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं एग्जांपल क्या है बच्चों। हमारा जो एग्जांपल है वो है रिजोल्व 1/x-1 होल स्क्वायर x-2 इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है x-1 यानी कि लीनियर और रिपीटेड है। x-1 का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि x-1 दो बार है। ठीक है, x-1 इंटू x-1 ये रिपीटेड है। अगर ये रिपीट है तो इसका मतलब ये है कि इसको हम कुछ और तरीके से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट वाला नहीं होगा। तो देखते हैं ज़रा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सॉल्यूशन में 1/x-1 होल स्क्वायर x-2 इज इक्वल टू a/x-1 b/x-1 होल स्क्वायर। एक बार स्क्वायर के बगैर लिखना है, a के डिनोमिनेटर में एक बार b के डिनोमिनेटर में a स्क्वायर के साथ लिखना है, फिर तीसरा वाला जो है उसको लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम ये जो रिपीटेड वाला है स्क्वायर वाला है उसको हम क्या कर रहे होते हैं, अलग लिख रहे होते हैं। तो a वाले के साथ स्क्वायर के बगैर लिखा, बी के साथ स्क्वायर के साथ लिखा और सी वाला लास्ट में जो है उसको एक बार लिख लिया। ठीक है, ये उस वक्त है जब आपका फ्रैक्शन लीनियर में हो यानी x की पावर 1 में हो। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट तो हमने ये किया, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर है उसको ख़त्म करने के लिए बोथ साइड हमने जो यहाँ पे 1 के नीचे है, 1 के नीचे जो भी होगा इस साइड पे जो भी होगा उससे हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो भी है, आप हर क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे जो भी होगा उसको हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास क्या आया, वी गेट यहाँ पे इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक है, राइट हैंड साइड पे जो नीचे नहीं है वो आएंगे। ठीक है, आप मतलब एक रूल याद रखें, जो नीचे नहीं है वही आएंगे। यहाँ पे नीचे क्या नहीं है, x-1 तो है, एक बार है दूसरी बार नहीं है तो एक बार लिखा, और x-2 नहीं है तो वो लिखा। और b के नीचे क्या है, x-1 होल स्क्वायर तो है और x-2 नहीं है तो वो आया, यानी कि डिनोमिनेटर में जो नहीं है वो आएंगे। ठीक है, जो नहीं होगा वही होगा। और c के नीचे x-2 है, x-1 होल स्क्वायर नहीं है तो c के साथ x-1 होल स्क्वायर आया। ठीक है, अब इसके बाद 1 इज इक्वल टू, इसी को आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको फार्मूला निकाला, ये एज इट इज़ रहा। इस तरह से हमने सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह के फॉर्म में आए हैं बच्चों, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन आ गया है। अब हम a b c की वैल्यू इजीली या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल करके या x के जगह पे कोई वैल्यू मतलब ऐसा पुट करें कि b या c ख़त्म हो जाए, सिर्फ एक ए रहे या बी रहे या सी रहे, तीनों में से एक रहे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर कोफिशिएंट को क्या करेंगे, हमने कंपेयर करना है। इस तरह से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और हमारे पास ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी के जगह पे यहाँ पे ए बी सी है तो इसके जगह पे हम उसकी वैल्यू फाइनल में पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गई। अब हम सॉल्व करने के लिए x को हमने 1 किया, यहाँ पे देखा हमने। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने देखा कि हम यहाँ पे क्या करें कि दो चीज़ें ख़त्म हो जाएं बिल्कुल। अगर आप x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करें, हमारे पास बचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ b, a और c दोनों ख़त्म हो जाएंगे, खन्नास हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि a के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आया, -3 + 2 तो -1, 1 - 1 0, ए ख़त्म हो गई। सी में भी यही केस होगा, यहाँ पे 1 आएंगे, यहाँ पे -2 + 1 तो -1, 1 - 1 एंड 0। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ जो चीज़ें बचता है वो है बी के साथ, क्योंकि 1 - 2 है तो -b। ठीक है, -b यहाँ पे बच जाएंगे और इज इक्वल टू दूसरे साइड पे 1 बच जाएंगे, तो b इज इक्वल टू -1। एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने a और c की वैल्यू निकालनी है, भी हमारे पास आ गई है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे b के जगह पे, x के जगह पे 2 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अगर आप यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से भी 2 चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ एक चीज़ बच जाती है। b तो ख़त्म ही हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 करने से b हमारे पास ख़त्म हो गई, ठीक है, b भी ख़त्म हो गई। दूसरे हमारे पास ख़त्म हो जाती है, वो है हमारे पास बच्चों ए, ठीक है, ए भी हमारे पास ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने केसेस ए ख़त्म हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 2, ठीक है, -6 + 2 तो -4, 4 -4 + 4 इज इक्वल टू 0। ए भी ख़त्म, बी भी ख़त्म, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, सी इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई, लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बचता है, वो है ए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। हमने अगर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कोफिशिएंट को कंपेयर करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ए को कंपेयर कर रहे हैं। ए की वैल्यू कहाँ से निकलती है, हम ये इक्वेशन में देखेंगे तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर से निकल रही है, इसलिए हमने वहाँ से ए की वैल्यू पुट किया, कंपेयर किया। मैं आपको पीछे जाके दिखाती हूँ कि ये कैसे हुआ है। यहाँ पे हमारे पास है बच्चों, ये हमारे पास ये इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि डायरेक्ट ए, यहाँ पे ए आ जाएंगे, यहाँ पे बी आ जाएंगे और यहाँ पे सी को अंदर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास सी और ए में है। क्योंकि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करवा रहे हैं, तो हमारे पास ए में एक्स स्क्वायर है, सी में एक्स स्क्वायर है, बी में तो एक्स का स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है ना, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे, ठीक है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 1। यहाँ तक हमारे पास आ जाती हैं बच्चों। तो हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू माइनस सी, और सी की वैल्यू हमें पता है 1 आया हुआ है पहले से ही, तो हम सी की जगह पे डायरेक्ट 1 पुट करेंगे, a इज इक्वल टू -1। ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो है 1/x - 1 होल स्क्वायर, x - 2, फिर a के जगह पे -1/x - 1 और b के जगह पे 1/x - 1 होल स्क्वायर, c के जगह पे 1/x - 2, ठीक है, क्योंकि a के जगह a की वैल्यू भी हमारे पास क्या आया है, -1 आया है, a के जगह पे -1, b के जगह पे +1, c के जगह पे भी +1। इस तरह से हमने उनके जगह पे उनकी वैल्यूज़ पुट किया। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। हमने इसको फ्रैक्शन को स्प्लिट किया है मुख्तलिफ उसमें। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन डिफरेंट मुश्किल अल्फाज, मुश्किल तरीक़ों से आते हैं, आपको उसको सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, तब आप इसको इस तरह से रिज़ॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम इसी तरह के कोई और क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन का था। अब हम आगे जो वीडियोस हमारे पास आएंगे वो होगा नॉन लीनियर, यानी कि एक्स स्क्वायर में आएंगे, एक्स क्यूब में आएंगे, उस तरह के क्वेश्चन, या क्वाड्रेटिक में भी आ सकते हैं, नीचे क्वाड्रेटिक आ सकते हैं, तब भी आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी ax² + bx + c इस तरह से आएंगे, तब आप उस पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।